महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के फायर ब्रांड नेता और सांसद संजय राउत क्या कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं? रविवार को भाजपा नेता और मंत्री नीतीश राणे के एक बयान से संजय राउत के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। राणे के मुताबिक राउत की सांसदी जब खत्म होगी तब उद्धव ठाकरे के पास उन्हें संसद में भेजने के विधायक नहीं होंगे, जिसके चलते अब संजय राउत जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश राणे ने क्या कहा है और क्या है राज्यसभा में संजय राउत के जाने का गणित, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीतीश राणे ने क्या कहा है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने रविवार को यह दावा किया कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वो कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए उनसे मिल रहे हैं। नीतीश राणे ने कहा कि संजय राउत का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के पास उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं है। शिवसेना यूबीटी ने नवंबर में हुए चुनाव में 288 सदस्यीय विधानसभा में केवल 20 सीटों पर ही जीत हासिल की है। नीतीश राणे ने कहा है कि संजय राउत को शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में लिखना चाहिए कि वो पार्टी में कब तक रहेंगे। उन्हें बताना चाहिए कि कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए वो दिल्ली में किन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। नीतीश राणे ने मीडिया से बात करते हुए रविवार को यह भी कहा कि संजय राउत को इसको लेकर बयान जारी करना चाहिए। हालांकि जब पत्रकारों से संजय राउत से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। नीतीश राणे का बयान ऐसे समय में आया है जब संजय राउत ने दावा किया था कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच असंतोष के कारण राज्य में शासन प्रभावित हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि क्या है राज्यसभा में वोटिंग का फॉर्मूला। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी को कितने वोटों की जरूरत है, यह पहले से ही तय होता है। कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा की सीटों की संख्या के आधार पर राज्यसभा में वोटों की संख्या तय की जाती है। हर विधायक के वोट की वैल्यू 100 होती है। राज्यसभा चुनाव के लिए एक फॉर्मूला प्रयोग में लाया जाता है। इसमें पहले कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुना करते हैं। इसके बाद जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें उसे जोड़ा जाता है। फिर विधायकों की संख्या के 100 से गुणनफल को इसमें बांट देते हैं। अंत में जो संख्या निकलती है वो प्रत्याशियों को जीत के लिए वंचित वोटों की संख्या से बचाती है। अगर बात करें शिवसेना यूबीटी की तो राज्यसभा में उनके 2 सदस्य हैं। प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत इसमें शामिल हैं। नीतीश राणे के दावे की अगर बात करें तो उनके दावे जो है वो संजय राउत पर ज्यादा सटीक नहीं बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संजय राउत की सांसदी 2028 तक चलेगी। अगर बात करें प्रियंका चतुर्वेदी की तो उनकी सांसदी अगले साल खत्म हो रही है। अब रविवार को संजय राउत ने सामना में क्या लिखा ये भी आपको बता देते हैं। सामना में रविवार को अपने साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के संबंध में तनाव का दावा किया था और कहा था कि इससे राज्य की प्रगति बाधित हो रही है। संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे अब तक सच्चाई नहीं स्वीकार पाए हैं। वो नवंबर 2024 के बाद दोबारा सीएम नहीं बन पाए हैं और दोबारा ये पद पाने के लिए लालियत है जो फडणवीस पूरी तरह से जानते हैं। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस सहयोगी है और हमेशा ही सहयोगी पार्टी रहेगी। तो इस तरह से रविवार को संजय राउत ने सामना में एक कॉलम लिखा था, जिसका जवाब देते हुए नीतीश राणे ने यह बयान दे दिया कि संजय राउत जो है वो कांग्रेस की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि संजय राउत जो है वो कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।